तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। तो आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास में जिसका नाम है स्ट्रेटजी क्लास। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। फिलहाल 6 मार्च को पेपर है फिजिक्स का, उससे पहले ही हमको सारी फिजिक्स कंप्लीट करनी है क्योंकि बीच में आपके और पेपर होंगे, छुट्टियां कम हैं, तो जितना हो सके उतनी मेहनत करनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पूरी फिजिक्स पहले निपटानी चाहिए, कहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट नहीं करना है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो क्लास बड़े कायदे से सुनना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहां पर हमने फिजिक्स के दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट यानी फिजिक्स फर्स्ट पेपर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो कि सबको सरल लगता है, लेकिन सेकंड का नाम सुनते ही सब कांप जाते हैं, बोलते हैं सेकंड बहुत टफ है। लेकिन एक्चुअल में सेकंड सबसे सरल है और इस पे नंबर बनाने बहुत ही आसान है। तो चलिए पहले फर्स्ट बात की करते हैं। तो अब फर्स्ट पेपर में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युत की। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इस यूनिट में कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में। तो आपने इसमें पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत, क्वांटीकरण सिद्धांत, ये सब पढ़ा होगा चार्ज रिलेटेड, और वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ा होगा। तो इसमें टोटल हमारे चैप्टर वाइज देखा जाएगा तो हमारे 4 चैप्टर हैं, टॉपिक वाइज 5 टॉपिक हैं। पहले टॉपिक में हम लोग आवेश और कूलाम के द्वारा लगाए गए बल की बात करते हैं, जो कूलाम में हम वैद्युत बल पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। और तीसरा टॉपिक जो है हमारा वो है वैद्युत विभव। पढ़ा है आपने वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, और साथ में वैद्युत धारिता, ये पढ़ा होगा। और बीच में एक और टॉपिक मिला होगा आपको जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। तो टोटल 5 टॉपिक 4 चैप्टर। तो अब बात करते जरा ध्यान से देखेंगे तो पहली यूनिट में हमको क्या मिलता है, पहले तो मिलता है कूलाम वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा वैद्युत क्षेत्र मिलता है, फिर हमारा वैद्युत विभव मिलता है, उसके बाद हमारा गॉस की प्रमेय आती है, गॉस की प्रमेय आ गई, उसके बाद हमारा धारिता आ गया, वैद्युत धारिता। ये टोटल इतने टॉपिक्स यानी कि 4 चैप्टर आप जब पढ़ लोगे तो आपको मिलने वाले कितने, 8 मार्क्स। कितने मिलने वाले, ध्यान समझना, ये सबको पता है, लेकिन तैयारी किस हिसाब से करनी है वो आज डिसाइड कर ली जाएगी, ठीक है। अभी भी आपके पास वक्त है। तो लेकिन जैसे ही हम सेकंड यूनिट में आएंगे वहां पे सेकंड यूनिट 7 नंबर की है, और 7 नंबर आपको कब दिए जा रहे हैं, मात्र 2 चैप्टर। दूसरी यूनिट में हम पहला चैप्टर अगर आपको याद होगा तो वैद्युत चालन, वैद्युत चालन, ठीक, और दूसरा जो है वो है किरचॉफ के नियम। सुने होंगे, केवल 2 चैप्टर और 7 नंबर आपके हाथ में। तो सीधी सी बात है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिनमें नंबर्स ज्यादा हैं, चैप्टर्स और टॉपिक्स क्या हैं, कम है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई, हमको सबसे पहले करना क्या है। तो फर्स्ट तो आप लोगों ने पूरे साल रटी है, लास्ट में आपने आके सेकंड पढ़ी होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे तैयारी सेकंड पेपर से, ठीक है। बाकी सब चैप्टर के बारे में जानते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर से। सबसे पहले तैयारी सेकंड पेपर से करनी है। तो कैसे करनी है चलिए देखते हैं। तो सेकंड पेपर में अगर आप देखोगे तो यहां पर आता है एक यूनिट नंबर 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। अब इस चैप्टर को हर साल कुछ ना कुछ से कम कर रहे हैं। कभी इसमें ट्रांजिस्टर हुआ करता था, सोलर सेल हुआ करता था, डायोड हुआ करता था। डायोड के उपकरण जो पढ़ते थे जिसका नाम था एलईडी, फोटो डायोड हो गया, सोलर सेल हो गया, ये सब हटा दिया, जेनर डायोड वगैरह हटा दिया। अब इसमें केवल और केवल क्या बचा है, इसमें अर्धचालक बचा हुआ है, पी टाइप और एन टाइप, और संधि बची हुई है, और इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सीधी सी बात करेंगे, इस चैप्टर को केवल सिंगल चैप्टर 8 नंबर आपको दे रहा है, सिंगल चैप्टर 3 से 4 पेज का है। अब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे पहले आपको पढ़ना है अर्धचालक, अर्धचालक के टाइप्स। अर्धचालक के टाइप्स आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से होते हैं, निज और बाह्य। निज क्या होते हैं, जो अपनी स्वाभाविक अवस्था में पाए जाते हैं, शुद्ध होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर उसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो बाह्य बनते हैं। ये आप सब टॉपिक में जाके देखेंगे। बाह्य 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। फिर इनका हम लोग संधि बनाया जिसे क्या बोले हम लोग, पीएन संधि।
ये सब पढ़ा होगा। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे तैयार किए जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे तैयार किए जाते हैं, इनमें बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं और अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं। क्लियर। उसके बाद पीएन संधि जब पढ़ोगे तो पीएन संधि में एक चीज मिलेगी जिसका नाम है अवक्षय परत। ठीक है, अवक्षय परत क्या होती है? डिप्लेशन लेयर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होगा, जिसमें होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो वो भी पढ़ना है। यानी कि हमको वेव रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं, वेव रेक्टिफायर, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, बस हो गया। हाँ, इसमें एक चीज और, कभी एक एक नंबर और दो दो नंबर में ऊर्जा बैंड पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ऊर्जा बैंड। ठीक है, चालन बैंड हो गया, संयोजी बैंड हो गया, ये सब बैंड हैं। तो बैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, तो 1 से 2 नंबर बैंड्स का हो गया। तो टोटल केवल इतना ही पढ़ना है और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 8 नंबर। तो सबसे पहले आप वो टॉपिक पढ़िए जो कम है, जिसमें टॉपिक्स कम है, चैप्टर छोटा है और नंबर ज्यादा है। तो सेकंड स्टार्ट करेंगे, सेकंड सबसे इजी है, तो आपका सबसे पहले ये 8 नंबर क्लियर हो जाएगा। 2 दिन अगर आप कायदे से बैठ जाओगे, अगर एक दिन भी कायदे से बैठ जाओगे, तो ये चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। अब जिनको लगता है बड़ा चैप्टर है सर जी, नहीं याद हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, तो पढ़ो 1-2 बार। पढ़ने के बाद इनको कॉपी पे लिखो, लॉन्ग क्वेश्चन को कॉपी पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अभी भी टाइम है, मैं बोल रहा हूं ना, हो जाएगा आराम से। तो क्लियर। तो ये यूनिट खत्म हो जाने के बाद चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा जो सबसे छोटा चैप्टर है, तो ये हो गया हमारा क्लियर, सबसे छोटा। उसके बाद और सबसे छोटा है यूनिट नंबर 2, यूनिट 2 जिसका नाम है मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब ऐसे नहीं याद आ रहा है तो आपको बता दें, इसमें आपने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, फोटोन वगैरह सुना होगा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण सुना होगा, दी ब्रोगली तरंगन याद आ गया होगा। ऐसा कुछ चैप्टर था। अब ये चैप्टर क्यों 6 नंबर का है और ये सबसे छोटा क्यों है? सीधी सी बात, इसमें पढ़ने वाला टॉपिक केवल 2 है। पहली चीज, आपको आइंस्टीन की व्याख्या पढ़नी है, आइंस्टीन का समीकरण देखना है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और उसकी शर्तें और नियम जो पढ़ा था हम लोगों ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको कहा जाता है, उसी में आइंस्टीन ने व्याख्या की और अपना एक समीकरण दिया था, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। पढ़ा होगा। एक ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं पूछने के। उसके बाद छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं, जैसे कि कार्यफलन हो गया, ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य हो गया, उसके बाद देहली आवृत्ति हो गई। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक, 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब जैसे ही इस टॉपिक को आप खत्म करोगे तो आगे आपको मिलेगा दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। अब इसमें 2 तरह की मिलेंगी, एक होगी फोटोन से संबद्ध, एक होगी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध। तो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपको याद करना है। लैम्डा बराबर h/p ऐसा कुछ प्रूफ कराया गया होगा, या लैम्डा बराबर h/ रूट के अंदर 2m के ऐसा कुछ पढ़ा होगा। जब पढ़ोगे तो मिल जाएगा 1 2 3 7 5 एंगस्ट्रॉम बटे डेल्टा E, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले अगर आप देखोगे तो मिलेगा, रूट के अंदर 150/v एंगस्ट्रॉम ऐसा पढ़ा होगा। तो ये सारे टॉपिक आपको कौन सी यूनिट में मिलते हैं? दूसरे यूनिट में आपको मिलेगा और आपने पढ़ा भी होगा। ज्यादा इसमें नहीं है, आप एक एक दिन अगर कायदे से देंगे तो एक एक टॉपिक आसानी से खत्म, क्योंकि एक चैप्टर है और 4-5 टॉपिक उसके अंदर है। तो क्लियर। तो यहां पे आपके सीधे सीधे एक एक चैप्टर में आपको कितने नंबर मिले? 14 नंबर कंप्लीट, यानी 14 नंबर आराम से हो जाएंगे 2 दिन में क्लियर। 2 दिन ले लीजिए या आप ले लीजिए 3 दिन, 1.5 दिन कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर हो गया आपका? तो साफ करते हैं, अब देखते हैं अगली यूनिट की तरफ आते हैं हम लोग। तो आते हैं, अब हमारी 2 यूनिट हो गई जो कि 40 नंबर की कंप्लीट हो गई। उसके बाद सेकंड ही, अब कुछ लोग क्या करेंगे, 13 नंबर देख के खुश होंगे कि पहले 13 नंबर कंप्लीट करेंगे। भाई वो 13 नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें ऑप्टिक्स देख के ही मत चले जाना, ऑप्टिक्स अकेला चैप्टर नहीं है। ठीक है,
इसमें दो ऑप्टिक्स हैं, रे ऑप्टिक्स भी है और वेव ऑप्टिक्स भी है, यानी कि तरंग प्रकाश की भी है और साथ में किरण प्रकाश की भी है। नहीं याद है तो मैं बता दूं आपको, परावर्तन भी इसी में डाला गया है, अपवर्तन भी इसी में है, ठीक है। गोली पृष्ठों पर अपवर्तन, दोनों गोली पृष्ठ उत्तल और अवतल पृष्ठ है। फिर लेंस मेकर्स भी इसी में है, लेंसों का कॉम्बिनेशन इसी में है, यानी दो लेंसों का संयुग्मी बनाना। उसके बाद प्रिज्म इसी में है, याद है मानव नेत्र हट गया सिलेबस से इस बार, तो साथ में सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी भी है। तो टॉपिक बड़ा है, 13 नंबर है, तो उसमें समझना एक ही चैप्टर सर जी ये पहले सबसे पहले वो जिसमें केवल एक चैप्टर 2-3 टॉपिक है। क्लियर? तो ये 2-2, 3-3 पढ़ने के चैप्टर थे, 14 नंबर कंप्लीट। अब उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3। पहले थर्ड यूज करेंगे, बाकी वो आपको लास्ट में देखना है। सबसे पहले समझ रहे हो ना, वेटेड आइटम पहले क्लियर करने हमको। तो एटम, न्यूक्लियस यानी परमाणु और नौभिक सब, उसके बाद आएगा तीसरा नंबर हमारा। अब एटम्स में क्या है, ये भी सिंपल है। अब एटम्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो मॉडल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल हो गया। उसके बाद हमने अल्फा प्रकीर्णन पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने नाभिक की रेडियस निकाली होंगी, तो हमको ये देखना है, पूछा जाता है बाई चांस, अगर मूड हुआ तो वो पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा है वो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। कैसे? तो इस चैप्टर में जो आपको सबसे पहले तैयार करना है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तैयार कर लेना, लेकिन उसके अलावा जो है वो है बोहर की परिकल्पनाएं। किसी किसी बुक में लिखी होती है बोर और कहीं कहीं लिखी होती है बोहर, ठीक है, बोहर की परिकल्पनाएं। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी परिकल्पना किसी किसी में अपगृहित लिखा होता है, ठीक है, अपगृहित। तो बोहर की परिकल्पनाएं या बोहर के नियम या बोहर की अपगृहित नाम से आता है, 3 परिकल्पनाएं हैं, ठीक है। ये तीनों परिकल्पनाएं आपको पढ़नी है, सबसे पहला काम। दूसरा, उसके बाद आता है हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में क्या क्या पूछते हैं? तो सबसे पहले पूछते हैं एनवी कक्षा में ऊर्जा का फॉर्मूला, ई व्युत्क्रमणपाती n² प्रूव करा सकते हैं, या पूछ सकते हैं बताइए En बराबर -13.6 eV/n² होता है फॉर्मूला, या एनवी कक्षा के लिए रेडियस का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, या कह देंगे Rn सिद्ध कीजिए 0.53 एंगस्ट्रॉम n² होता है, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ने। तो एटम्स में आप सीधी सीधी बात ये ध्यान से रखिए कि हमको बोहर की परिकल्पनाएं पढ़नी सबसे पहले। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी हाइड्रोजन परमाणु के अंदर, और एनवी कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद आएगा हम लोग विभिन्न प्रकार की श्रेणियां, जैसे कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। इन श्रेणियों की तरंग दैर्घ्य यानी कि 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हर एक स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला बताएंगे और स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे। बस हो गया एटम। तो एटम में ज्यादा टॉपिक नहीं है बोहर की परिकल्पनाओं के अलावा। ऊर्जा का फॉर्मूला और त्रिज्या का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेग का इतना पूछते नहीं है, ठीक है। बाकी वो अपना अगर देखना चाहें तो देख लेंगे। उसके बाद आ गया हमारा विभिन्न स्पेक्ट्रम यानी कि श्रेणियां, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। हो गया हमारा एटम क्लियर। उसके बाद न्यूक्लियस जो एक छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें क्या है न्यूक्लियस में, चलिए न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा हम साफ करते हैं। अब न्यूक्लियस में आपको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है? तो न्यूक्लियस में जब आप आओगे तो आपने एक एएमयू का नाम सुना होगा, जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 का 12वां भाग, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। एक एएमयू पढ़ लोगे। उसके बाद एक एएमयू में ऊर्जा पूछना है, या द्रव्यमान पूछ सकता है केजी में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक एएमयू में 931 MeV होती है। तो ये हो गया पहला टॉपिक जो कि आपको तैयार करना है न्यूक्लियस में। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा बंधन ऊर्जा निकालना, बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ठीक है। बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और इनका वक्र, ठीक है, वक्र वर्ग, ठीक है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का वक्र, जिसमें हमको पता चलेगा
अस्थायी तत्व, स्थायी तत्व और रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में। तो उसी में जैसे ही हम वक्र पढ़ेंगे हमको दो घटनाएं मिलेंगी, एक मिलेगा हमें विखंडन और एक हमको मिलेगा संलयन। भारी नाभिक का टूटना, हल्के नाभिकों में विखंडन और हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना संलयन। पढ़ा है आपने, तो ये टॉपिक आपको वक्र में ही पता चल जाएगा। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप देखोगे तो द्रव्यमान क्षति भी आएगा, जिसके बिना बंधन ऊर्जा आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमें एएमयू के बारे में पता होना चाहिए, एक एएमयू में एनर्जी कैसे होती है और कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी को। ठीक है, एएमयू को एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसके बाद द्रव्यमान क्षति हो गई, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, हर रिएक्शन में एनर्जी निकालना, आपको इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह ध्यान से रखना है। उसके बाद हमसे विखंडन और संलयन भी पूछना है। बस हो गया, विखंडन और संलयन, इतने टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आप नाभिकीय बल या नाभिकीय ऊर्जा पढ़ लो, नाभिकीय बल, नाभिकीय ऊर्जा वगैरह ये सब पढ़ लेना। उसमें आपने कुछ और भी चीजें मिलेंगी, जैसे कि याद आता हमारा समस्थानिक हो गया, समभारिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। इनके उदाहरण एक एक नंबर में पूछ लेते हैं। तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो वो आपको ऑलरेडी याद ही होगा। ठीक है, तो ये जो है मोटा मोटा टॉपिक है जो कि आपको इसमें पढ़ना है। तो इस तरह से आपके 8 नंबर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर हम देखें तो यूनिट लास्ट की 3 जो है, अगर हम पहली यूनिट को थोड़ा ब्रेक दे दें और इन तीनों यूनिट को निपटा दे तो क्या आएगा, 8, 8, 16 और 6, 22 नंबर हमारे यहाँ क्लियर हो सकते हैं। मात्र अगर हम देखें तो 5 दिन में, अगर हम 1.5 3 दे दे, 2 दिन इसे भी दे दे तो 3 2 5, इसे 1.5 दिन इसे, 1.5 दिन इसे, 2 दिन इसे, हो गया 5 दिन में। 5 दिन में 22 नंबर क्लियर आपका आराम से। अब कुछ कहेंगे सर बाकी सब्जेक्ट हैं, आप 2-2 घंटे दीजिए, आप सुबह 2 दीजिए और शाम को 2 दे दीजिए। नहीं है आपके पास, सुबह दे दीजिए, दोपहर में 2 घंटे दे दिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो, पढ़ा हुआ है आपको, तो केवल रिवाइज मारना है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सेकंड। तो सेकंड में हमें सबसे पहले 22 नंबर कवर कर लिए, बहुत ही जल्दी आसानी से 22 नंबर आ गए। तो अब बात करते हैं सेकंड। अब यहां पे ऑप्टिक्स को रोक के चलेंगे, ठीक है, बताएंगे उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, ठीक है, फर्स्ट पेपर पे। फर्स्ट पेपर में देखते हैं सबसे पहले टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। तो चलिए साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं इधर का टॉपिक। तो सेकंड में 22 नंबर हाथ में लेने के बाद अब हम लोग आएंगे फर्स्ट पेपर पे। अब फर्स्ट पेपर में देखोगे तो जैसा कि बताया, ये 4-5 चैप्टर घुसे पड़े, इसमें 4-5 टॉपिक है। यहां पर सबसे पहले आपको जो क्लियर करना है वो यूनिट नंबर 5 क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि 2 पेज का चैप्टर है बस, और इसमें डिटेलिंग है नहीं, डिटेल्स में कुछ नहीं है। ये सब आप बीएससी में पढ़ोगे जाके, जब वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली अलग से बुक पढ़ोगे, एक यूनिट आती है, एक किताब है, उसमें मिलेगा आपको, तो वहां डिटेल है। तो यहां पर हमको मैक्सवेल के समीकरण देखने हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे ये क्या होती हैं, और इसी में आप जब पढ़ोगे तो आपको विस्थापन धारा मिलेगी, विस्थापन धारा। अब ये वाला आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या मिलेगा, हमको विस्थापन धारा पढ़ लेना, मैक्सवेल के समीकरण और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका नेचर क्या होता है, ये कौन से नेचर की होती है, अनुदैर्घ्य होती है कि अनुप्रस्थ होती है, इसमें वैद्युत और चुंबकीय घटक, ये आपको केवल देखना है बस। 2 पेज का है। और इसमें जब आएंगे तो इसमें आएंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार, ठीक है, इसके प्रकार पढ़ने, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका तरंग दैर्घ्य का क्रम याद कर लीजिए, वेवलेंथ का क्रम, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, घटता क्रम, आवृत्तियों का, तो 2 तरह के क्रम है, आपको आवृत्तियों का देख लीजिए, तरंग दैर्घ्य का क्रम याद कर लीजिए, बस हो गया आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। एक्स किरणें मिलेंगी विद्युत चुंबकीय तरंगों में, आपको क्या नाम है, हमारी अवरक किरणें होंगी, यूवी रेस होंगी, रेडियो तरंगे, ये सब तरंगे हैं। तो ये आपको प्रकार मिलेगा और इसमें आपको याद रखना है तरंग दैर्घ्य का क्रम देखना है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्तियों का क्रम, बढ़ता और घटता है, ये क्लियर कर लेंगे, हो गया आपका। ज्यादा कुछ नहीं आता, इसलिए 4 नंबर का है और 2 पेज हैं आराम से। पहले पेज में आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल समीकरण, विस्थापन धारा, और एक पेज में आपको प्रकार मिल जाएंगे, और अगले पेज में सीरीज बना के इनके वेवलेंथ का साइज दे देंगे, क्लियर। और ये 4 नंबर आपके आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, याद करने वाला है। तो ये हो गए आपके, 1 दिन में निपटा सकते हो, 1.5 दिन में निपटा सकते हो, 2 दिन में निपटा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लियर,
तो ये वाला टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो अब हम लोग देखते हैं इसमें यूनिट नंबर 2 सबसे पहले। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 2 में 7 मार्क्स हैं हमारे, और ये 7 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा वैद्युत चालन है, और दूसरा जो है वो है किरचॉफ वाला चैप्टर। अब ध्यान से देखेंगे, वैद्युत चालन में सबसे ज्यादा क्या है? कुछ नहीं है, आपको अनुगमन वेग पे ध्यान देना है। अनुगमन वेग, इससे रिलेटेड ही पूरा चैप्टर बना हुआ है। अनुगमन वेग हो गया, अनुगमन वेग का वैद्युत धारा के साथ संबंध हो गया I/NEA, इसका धारा घनत्व के साथ संबंध हो गया, इसकी सहायता से ओम के नियम का निगमन हो गया, इसका विभवांतर के साथ संबंध हो गया। तो इस चैप्टर में अनुगमन वेग से रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशन है उनको क्लियर करना है। उसके बाद हमारी छोटी छोटी परिभाषाएं आ गई, जैसे कि प्रतिरोध हो गया, वैद्युत चालकता हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, गत्यात्मक प्रतिरोध हो गया। तो ये सब छोटे छोटी थ्योरी हमको मिलेंगी इस चैप्टर में। बस ये चैप्टर इतना ही है, और बाकी इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है। किरचॉफ, अब किरचॉफ में अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। इसमें हमारे पास विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर देखना है। टर्मिनल विभवांतर, जिसमें V = E - IR पढ़ा था आपने। तो एक रिलेशन है जिसमें हमको पता चलता है कि टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से हमेशा छोटा होता है। हो सकता है ये रिलेशन आपसे पूछ ले। और इसमें आपको मिलेगा आंतरिक प्रतिरोध R बराबर स्मॉल r बराबर R E/V-1। इसका निगमन पूछ सकते हैं या इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं, ये सब चीजें। तो ये छोटे छोटे हो गए। उसके बाद डायरेक्ट सिलों का संयोजन है, सिलेबस से हटा नहीं है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दोनों में संयोजन है। तो सिलों का श्रेणी क्रम में संयोजन, परिपथ की धारा निकालना पूछ सकता है, या विद्युत वाहक बल पूछ सकता है, या आंतरिक प्रतिरोध, कुछ भी पूछ सकता है। तो सिलों का संयोजन वो आप लास्ट में देखिएगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे, उसके बाद किरचॉफ के दोनों नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। संधि का नियम पहला, ठीक है, या धारा का नियम बोलते हैं। दूसरा नियम वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। और इस नियम के अनुप्रयोग को भी किया गया है, लेकिन इसके अनुप्रयोग से केवल अब एक ही चीज बची है, जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु ये देख लेना आप। P/Q = R/S या R1/R2 = R3/R4, ये आपने देखा होगा। तो ये टॉपिक हैं जो इन केवल 2 चैप्टरों से मिल सकते हैं, यानी 7 नंबर आपको दिला सकते हैं। इस चैप्टर को आसानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए। इसमें 2 से 3 दिन ले लीजिए आप, तो ये 3 दिन में क्लियर कर सकते हो। और ये 1 दिन में, अगर इन दोनों को मिला के हम 5 दिन भी दे दें तो 5 दिन में आप 5, 7, 4, 11 नंबर आराम से कर सकते हो। और यहाँ पर आपके सामने 5 दिन में 22 नंबर आ रहे हैं। तो सोचिए सबसे फास्टेस्ट कौन है? कुछ नहीं है, इधर केवल लर्निंग है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है, और ये आसान है। क्लियर। अब हमने सेकंड यूनिट क्यों कहा? क्योंकि इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक थे, 7 नंबर, और इससे जुड़ा हुआ हमारा अगला टॉपिक है यूनिट नंबर 4। इसको देखना है, जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा है, और ये 8 नंबर आपको देता है। उसके बाद आप बचे कोई भी चैप्टर जब मने, जैसे मने वैसे पढ़िए। तो ये सबसे पहले कंप्लीट करना है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, तो इसमें आपको पता होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे के नियम, पहला नियम जो न्यूमैन का नियम है, दूसरा नियम जो लेंज का नियम है, ये किस पर आधारित होते हैं ये देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 2 तरह के प्रेरण मिलेंगे, एक मिलेगा स्वप्रेरण, एक क्या मिलेगा हमारा अन्योन। स्वप्रेरण देख लेना, इसके केसेस देख लेना। कुंडली में संचित ऊर्जा U = ½ Li² I0², जो भी आपने पढ़ा है वो देखेंगे। ये सब आपको देखना है प्रेरण में। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको प्रत्यावर्ती धारा में IRMS मिलेगा। इसकी डेरिवेशन हो गया, या हर एक साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में इसका मान हो गया माध्यमान, सेकेंड हाफ साइकिल में माध्यमान होगा, ये सब चीजें इसमें मिलेंगी। और इसमें केवल सर्किट्स हैं। कौन कौन से सर्किट है हमारे? L सर्किट हो गया, C हो गया, R हो गया, LC सर्किट हो गया, CR सर्किट हो गया, LR हो गया, LCR हो गया। इसमें प्रतिबाधा निकालना, XL निकालना, XC निकालना,
धारती प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, ये सब आपने पढ़ा है। तो ये सब कुछ आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, हम सबसे पहले सेकंड पेपर को उठाने वाले हैं और सेकंड पेपर में 22 नंबर कंप्लीट करेंगे केवल 5 दिन के अंदर। आपके पास अगर क्षमता कम है तो आप 6 दिन ले लीजिए। ये 6 दिन में 22 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। इधर हम 5 दिन दे रहे हैं भैया, इसको 2 दिन देने की जरूरत नहीं, लेकिन दे रहे हैं। उसको अगर हम 4 देते तो ये दोनों 6 दिन और इनको 3 दिन, 9 दिन, लगभग 10 दिन अगर तुम निपटा दोगे तो आप पूरा वक्त बर्बाद करने वाले हो। इस चैप्टर में 1 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं रहना है। 1 दिन का ही चैप्टर, 1 दिन ये ले लीजिए, 2 दिन ये ले लीजिए, हो गया 3 दिन, और 3 दिन में इसको निपटा दोगे। 6 दिन आप 7 दिन में ले लो। 7 दिन में आप यहां से कितने नंबर ले सकते हो? 8, 4, 12, 7, 19 नंबर। 19 नंबर 7 दिन, 22 नंबर 6 दिन। आप खुद देखिए, सबसे फास्टेस्ट नंबर लाने वाला सेकंड पेपर है। ठीक है, हम इसीलिए बच्चों को तैयारी करवाते हैं। सेकंड पे फोकस करिए। फर्स्ट तो आप पूरे साल पढ़ते हो, नंबर यहां से आसानी से मिल जाएंगे। नंबर आसानी से लेना सीखिए। आप यहां से लगे पड़े हो, आप 4 चैप्टर निपटा रहे हो, हफ्ते भर लगे हो 4 चैप्टर, 8 नंबर। तो सबसे पहले वेटेज चैप्टर उठा लीजिए जिसपे नंबर ज्यादा मिलने हैं। क्लियर? उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स को पढ़िए आप। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले इनको कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से पासिंग मार्क जो आपके आ जाएंगे 22 और 19 देखा जाए तो 9, 2, 11, 2, 1, 3, 1, 14। ठीक है, लगभग आपका 41, लगभग 40 नंबर 70 में आराम से निकल आएंगे। तो ये जब आप 40 नंबर सिक्योर कर लो उसके बाद आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर आपको रटा ही होता है, इसमें मैक्सिमम आपको पता ही है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो आपको भी पता होगा और आपको बताया भी होगा। इसमें गॉस वाला चैप्टर और धारिता वाला चैप्टर निपटा लीजिए। सबसे पहले गॉस वाला चैप्टर निकाल लीजिए। गॉस की अनुप्रयोग हो गया, गॉस की प्रमेय का निगमन हो गया, इसको निपटा लीजिए। आपका 8 नंबर में काफी सारे, लगभग 2 से 3 नंबर, हो सकता है 4 नंबर कंप्लीट कर सकते हो। ये दोनों निपटा लो। गॉस हो गया। धारिता, धारिता में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखना है, उसकी धारिता निकालना हो गया। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव वाला है। वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशन है, चाहे वो अक्षी निरक्षी के कारण विभव हो, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, या द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हो, या द्विध्रुव का बलाघूर्ण हो, ये सब हमको टॉपिक 8 में देखना है। यानी फर्स्ट टॉपिक में हमको 8 नंबर लाने के लिए ये सबसे पहले देखना है। बाकी आप भाड़ में जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि हमारे जो वेटेज है टॉपिक वो हमको निपटाने हैं। उसके बाद आप यहां पर परिभाषा ही है, थ्योरी है, या इसमें जब जाओगे तो आपको 3 चैप्टर मिल जाएंगे। इसमें आपको मिलेगा गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, उसके बाद फोर्स के बारे में जानेंगे, ये सब देखेंगे। तो ये 8 नंबर है, ये आप अपना देखना है। तो ये टॉपिक आपको सबसे पहले निपटाने हैं। तो क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है। अच्छा, ऑप्टिक्स में जब हम घुसेंगे तो हमको मिलेगा रे ऑप्टिक्स और हमको मिलेगा वेव ऑप्टिक्स। आपको पता है वेव ऑप्टिक्स से नंबर निकालना आसान है। वेव ऑप्टिक्स में आपको तरंगाग्र देखना है, हाइगेंस के द्वितीय क्रम सिद्धांत देखना है, उसके द्वारा परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या देखना है, और व्यतिकरण चैप्टर है आपका, इंटरफियरेंस, व्यतिकरण देख लीजिए। इतना पहले देख लीजिए और आपके 13 नंबर में आराम से 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और रे ऑप्टिक्स में आपको केवल और केवल, ज्यादा नहीं, कुछ चीजें देख लो, जैसे कि TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण, और उसके साथ आपने पढ़ा होगा, यहां पे साफ करके बताते हैं, गोली पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र N/V - 1/U N - 1/R, इसका निगमन, और लेंस मेकर्स 1/F N - 1 1/R1 - 1/R2। तो कुछ टॉपिक्स हैं वो आप इन पे देख लीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हमको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, आज 15 फरवरी है, 15 दिन है आपके पास अगर देखा जाए तो कायदे से तैयारी करने के लिए, क्योंकि 28 दिन की फरवरी होती है, उसके बाद आपको 1 तारीख डायरेक्ट मिलेगी, तो 6 तारीख को पेपर है और इधर हिंदी का पेपर है, तो आपको टाइम कम है, तो स्पीड बढ़ाइए और इन टॉपिक्स को सबसे पहले खत्म कीजिए। बाकी जिसको डाउट हो वो कमेंट कर दीजिए, जो टॉपिक पे डाउट होगा, कमेंट ज़्यादा आएंगी, लाइक ज़्यादा आएंगे अगर, तो हम उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद बच्चों।